अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि नज़रात। मैं हूं इसरार अहमद कसाना। आज का व्लॉग मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। और मुश्किल इसलिए है कि मुझे एक ऐसी शख्सियत के बारे में गुफ्तगू करनी पड़ रही है जो कि मेरे दोस्त, जिनके साथ मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है और काफ़ी देर से है। तो इसलिए अब जब भी किसी ऐसे शख्स के बारे में गुफ्तगू करें जो आपका दोस्त हो और फिर ज़रा ज़ाहिर है कि मुश्किल पड़ती है। और जिस तरीके से आपने हमारे दोस्त की ट्रोलिंग भी की है, उसके बाद तो वैसे ही मुझे उनके ऊपर रहम सा आ गया है कि क्या हो रहा है उनके साथ। वो हशर का एक सॉरी हशर का नहीं, जिगर का शेर है। उन्होंने कहा कि तबीयत इन दिनों बेगाना गम होती जाती है, मेरे हिस्से की गोया हर खुशी कम होती जाती है। तो वो मुझे लगा कि कासिम अली शाह साहब के लिए इस वक्त हर खुशी जो है वो कम होती चली जा रही है, क्योंकि हर एक तरफ से उनके ऊपर एक बुछाड़ जो है वो जारी कर दी गई है। और एक तो ये मैंने बताया कि उनके साथ मेरा पुराना ताल्लुक है, और फिर इस मामले में भी मैंने उनसे रब्ता किया। पहले मैंने उनको बताया कि आप इस तरफ ना जाएं तो बेहतर होगा। फिर मैंने असल में ये प्रोग्राम करना नहीं था, लेकिन बहुत से दोस्तों ने मुझे कहा कि आपको इसके ऊपर अपना व्यू देना चाहिए। असल में होता ही है कि जब आप अ, किसी अपने जानने वाले के लिए फिर व्यू दें, तो फिर एक तरफ तो आपका ताल्लुक होता है, और फिर ये ज़ाहिर है कि आप ये भी नहीं कर सकते कि आप सही बात भी ना करें। तो ये बड़ी मुश्किल सी सिचुएशन होती है। तो बहरहाल मैं कोशिश करूँगा कि जो मेरे दिल में है, जो अ, हमारी रवादारी है, उसको कायम रखते हुए जो भी बात हो सके वो मैं करूँ। एक तो ये कि कासिम अली शाह साहब ने इंटरव्यू किया इमरान खान साहब का, और फिर आगे-पीछे 2-3 इंटरव्यूज़ हुए। उसमें परवेज़ इलाही साहब का भी, शहबाज शरीफ का भी। तो उसमें मुख्तलिफ चीज़ें सामने आई। मैं उसकी तफ़सील में नहीं जाता, आप सब लोगों को पता ही है। लेकिन मैं ज़्यादा रखूँगा अपने आप को कि जिस तरीके से इंटरव्यू किया गया इमरान खान साहब का, तो वो इंटरव्यू जो था उसके कंटेंट्स पे भी मैं ज़्यादा नहीं जाता, क्योंकि ज़ाहिर है कि उसमें भी आप सबको जानते हैं। लेकिन कासिम अली शाह साहब को जानते हुए जो मैंने उनको देखा है, जिस तरीके से काम किया है उन्होंने, आपको पता है एक बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड का एक शख्स, जिसने प्योरली अपनी मेहनत के साथ, अपनी शेयर हार्डवर्क के साथ और परसिस्टेंस के साथ एक शुरू किया सिलसिला, और आज वो एक सेलिब्रिटी बन चुका हुआ है। और अपने जिस जहाँ जहाँ पे भी उनका काम है, वो एक रोल प्ले कर रही हैं। मुझे इत्तेफाक हुआ उनकी कासिम अली शाह फाउंडेशन में भी जाने का, दो एक दफ़ा तो हुआ। और फिर वहाँ पे मैं इस दफ़ा भी जब मैं गया हूँ, तो मुझे उन्होंने बुलाया वहाँ पे, बड़ी इज़्ज़त दी, और हस्बे मामूल बहुत वो ख़्याल रखते हैं अपने मेहमानों का भी, और सबसे बढ़ के इज़्ज़त देते हैं। और फिर उनकी जो वहाँ पे एक पूरा कोई आप लोगों में से जाएँ तो देखें वो कैसे काम कर रहे हैं। पूरा नेटवर्क है उनका, पूरे लोग काम कर रहे होते हैं। अच्छे खासे लोग वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उनका जो ऑफ़िस है वो देखने के लायक है। फिर मेरा उन्होंने इंटरव्यू भी करवाया अपनी टीम के ज़रिए, और वो भी एक ज़ाहिर है कि इज़्ज़त अफ़ज़ाई की बात होती है। तो मतलब एक ही इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब। और यही वजह है कि लोगों ने उनको एक्सेप्टेंस भी दी, और उनको सर पे भी बिठाया, बहुत इज़्ज़त देते हैं लोग उनको। और आपको पता है कि इतने हम्बल बैकग्राउंड के साथ इस जगह पे पहुँच जाना, ये बड़ी बात है। और ख़ास तौर पे फिर हम्बल एजुकेशनल बैकग्राउंड भी। कोई मतलब उन्होंने एमआईटी या हार्वर्ड या इधर-उधर से या येल से या बर्कली से कोई डिग्रीज़ वग़ैरह, पीएचडीज़ वग़ैरह नहीं की। आम से स्कूलों से एक बंदा पढ़ के इतनी ऊपर चला जाए, और फिर जाके स्टाफ कॉलेज जैसी जगहों पे और बाकी जगहों पे वो अ, लेक्चर दे रहा हो, तो इसका मतलब है कि उस बंदे ने बड़ी मेहनत की है। तो और ये जो उनके ऊपर कहते हैं जी कि उन्होंने मुख्तलिफ किताबें पढ़ के, तो भाई किताबें पढ़ के ही तो कुछ ना कुछ करते हैं ना सब लोग। हम लोग भी किताबें पढ़ के सब कुछ करते हैं। तो किताबें किताबें पढ़ के या किसी को कोट करके इस तरह की चीज़ें कर लेना कोई ये खिलाफ़ कानून बात नहीं है। तो इसलिए इस पे भी थोड़ी-सी उनको ब्रेक दें। लेकिन कमिंग बैक टू द इंटरव्यू, इंटरव्यू में जो मैंने देखा, और जो इमरान खान साहब का इंटरव्यू था, देखिए उसमें सबसे पहले जो कासिम अली शाह साहब
جو اکثر بات بھی کرتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ وہ پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور لیڈرشپ کے حوالے سے وہ اکثر باتیں کرتے ہیں، اور اس میں جو ایک فیکٹر ہوتا ہے وہ باڈی لینگویج بھی ہوتی ہے، اور وہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ کیوں وہ اتنے جٹری تھے، کیوں اتنے فیجٹی تھے، کہ مجھے خود بڑا، جب میں نے یہ جس دن آئی ہے اسی دن میں نے یہ ویڈیو کسی نے بھیجی تو میں نے دیکھ لی، اور مجھے یقین کریں کہ ایسا لگا کہ جیسے ہی از ان لائک قاسم علی شاہ، یہ کیا ہو گیا ان کو، کیسے یہ انٹرویو کر رہے ہیں اور کس طرح یہ اتنے فجٹی کیوں ہوئے ہوئے ہیں، کیونکہ ہم نے بہت سارے انٹرویوز کیے ہیں، ایون عمران خان صاحب کے ہم نے کوئی 20 انٹرویوز کیے ہوں گے، تو کبھی اس طرح کی چیز ہم نے فیس نہیں کی، مطلب ہم لوگ بھی موقع ملتا ہی رہا ہے مختلف بڑی بڑی پرسنالٹیز کو انٹرویو کرنے کا، تو پرائم منسٹرز، پریزیڈنٹس انکلوڈیڈ، ایون امریکہ میں بھی بڑے بڑے سینیٹرز اور ہیلری کلنٹن اور پتہ نہیں کیا کیا، اور ایون سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو صاحبہ اور دوسرے لوگ، اس طرح کے لوگ، تو کبھی اس طرح فیل نہیں ہوا، تو مجھے یہ چیز بہت ہی اسٹرینج لگی، بہت ہی ان لائک قاسم علی شاہ لگی، اور اس میں میں سمجھتا ہوں کہ یہ عام بات نہیں تھی، یہ اس میں کوئی نہ کوئی بات ہوگی، جو ظاہر ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں کہ کیا وجہ تھی کہ وہ اتنے جٹی تھے، یہ کوئی بات نہیں ہے کہ انہوں نے ایک انٹرویو میں کہا کہ لوگ وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تو لوگ تو بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم جب بھی کسی پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ کا انٹرویو کرنے جاتے ہیں تو ان کے 20-25 لوگ، سارے وہ جو خوش آمدید ٹولہ ہوتا ہے وہ سارے ادھر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیسے انٹرویو ہوگا، پھر جا کے تعریفیں کریں، سر کیا کمال کر دیتا ہے سر، تو چھا گئے ہو سر، اور ایسی ایسی کئی مثالیں میں آپ کو کسی دن سناؤں گا کہ آپ حیران ہو جائیں، تو یہ چیز جو تھی میرے لیے بڑی ناقابل قبول تھی، اور خاص طور پہ جب لیڈرشپ کی بات آتی ہے تو لیڈرشپ میں تو آپ کو پتا لیڈرشپ جو ہے یہ بیسیکلی ایک ایسی کیپیسٹی ہے جو آپ کے اندر اللہ تعالیٰ ڈالتا ہے، جو لوگوں کو ساتھ لے کے چلنے کے لیے، کامن پرپز کے لیے اللہ تعالیٰ آپ کو عنایت کرتا ہے، اور وہ آپ ٹھیک ہے آپ نے بات کی، جان میکسویل کی بھی بات کی، سب کچھ کیا، اور لیکن یہ جو آپ نے باڈی لینگویج کا مظاہرہ کیا وہاں پہ، اور پھر آپ اتنے جٹری ہوئے ہوئے ہیں کہ آپ کبھی کچھ اٹھا رہے ہیں، کبھی ٹیشو پیپر، اس کو بھی چھوڑے، خیر اٹ ڈزنٹ میٹر، لیکن جو سٹائل تھا انٹرویو کا وہ یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اور نہیں ہوتا اس طرح کا نارملی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ قاسم علی شاہ صاحب سے اس طرح کی بات جو ہے وہ ایکسپیکٹ نہیں کی جاتی، اور پھر آپ کی جو کمیونیکیشن ہے وہ وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک اور لیڈرشپ کا جو کمال ہوتا ہے وہ کمیونیکیشن ہوتی ہے، کہ آپ کمیونیکیٹ کیسے کر رہے ہیں، اور کمیونیکیشن یہ نہیں ہوتی کہ ہاؤ ٹو ٹاک اینڈ واٹ ٹو ٹاک، کمیونیکیشن میں یہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے واٹ ناٹ ٹو ٹاک، کہ آپ نے کیا بات نہیں کرنی ہے، اور جو اس کا جو کلائمیکس ہے وہ تب آیا جب آپ نے ان کو ٹکٹ کے اوپر بات کی، تو شاہ صاحب آئی فیلٹ ریئلی بیڈ، یعنی ہم نے آج تک خان صاحب کے ساتھ کوئی اس طرح کی فیور مانگنے کی ہمت نہیں کی، یعنی ہمارا اپنا ایک وہ ہے، خودداری کہہ لیں یا واٹ ایور، عمران خان صاحب پرائم منسٹر تھے، میں ایک دفعہ جا کے نہیں ملا، حالانکہ میرا ان کے ساتھ تعلق 27-28 سال سے تو بہت ہی گہرا ہے، اس سے پہلے بھی ہم جانتے تھے ان کو، لیکن ان کے ولیمے سے ایک دن پہلے سے انٹرویو جو میں نے کیا ان کا، اس سے لے کر آج تک آپ پوچھ لیں ان سے کبھی ہم نے ان سے کوئی بات کی ہو یا کوئی فیور مانگی ہو، تو اس طرح کی فیور جو مانگنی تھی، پھر مجھے آپ کے وہ لیکچرز واصف علی واصف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اور دوسرے وہ یاد آ گئے، وہ مجھے بہت ہی ان کالڈ فار لگا، اور جس طریقے سے آپ نے کہا کہ میں سیاست میں آنا چاہتا ہوں، تو آپ سیاست میں ضرور آئیں، آپ کو آزادی ہے، آپ جی بسم اللہ ضرور اس میں آپ آئیں، جس پارٹی کو مرضی آپ جوائن کریں، لیکن اس طرح پبلکلی، اور پھر آپ نے تھم نیل پہ بھی یہ لگایا کہ جی عمران خان صاحب نے وعدہ کر دیا، تو مجھے تھوڑا سا اچھا نہیں لگا، مجھے کہنے کی میں جرت یہ کر رہا ہوں ایک دوست کی خاطر کہ یہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نے اس طرح بات کی، آپ یقین کریں مجھے کہنا نہیں چاہیے، لیکن مجھے آج سے کوئی 20 سال پہلے شہباز شریف نے نیو یارک میں، اور اس کے گواہان موجود ہیں، گواہان نہیں ایک گواہ موجود ہیں، اور وہ ماشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہیں، ان کے سامنے مجھے انہوں نے کہا کہ آفر کی پاکستان جا کے پالیٹکس کرنے کی، اور پارٹی کے حوالے سے اور سارا کچھ، وہ انہوں نے جو چیزیں ڈیٹیل کی وہ میں اس میں نہیں جاتا، لیکن آپ یقین کریں کہ وہ میرے پیچھے 4-5 دن پڑے رہے، لیکن میں نے کہا کہ نہیں، دیکھیں ایک چیز ہوتی ہے، انسان کو خود پتا ہوتا ہے کہ میں کر سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں،
वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि कुल्लु मुयस्सिरुन लिमा खुलिका लहू, कि जिस शख्स को जिस काम के लिए बनाया जाता है, उसके लिए वो आसान कर दिया जाता है। आपके लिए ये काम जो आप कर रहे हैं, ये आसान बना दिया गया है। आप देखें ना, आप कहाँ से चले हैं, कितनी मेहनत की यार आप, और कितना आपने, कोई आपके पास हीरोइन का पैसा तो नहीं था, आपने तो एक-एक पैसा कमाया है ना। आपने यूट्यूब के ज़रिए, आपने दूसरी चीज़ों के ज़रिए, लेक्चर्स के ज़रिए, और लेक्चर्स के ज़रिए पैसे लेना, कोई मेरा ख्याल है उसमें भी कोई बुराई नहीं है। सब कुछ आपने किया, मेहनत की है। लेकिन उस मेहनत के बाद फिर आप ये देखें कि आप क्या करने जा रहे हैं। मुझे आपकी पूरी इस एपिसोड में ना, आप यकीन करें शाह साहब, जितने भी आपने इंटरव्यूज़, उसके बाद 2-3 मैंने देखे हैं आपके इंटरव्यूज़ भी। हालाँकि उसमें आप आपने कभी इमरान के हक में बात की है, कभी उसके खिलाफ बात की है, कभी आपने कहा कि ये इंसाफ होता है, तो कैसे इंसाफ होता है? कभी आपने शहबाज शरीफ को उठाया है, कभी आपने परवेज़ इलाही को उठाया है, जो कुछ भी है, आपकी अपनी ओपिनियन है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, सबसे बड़ी जो चीज़ मुझे नज़र आई ना, वो आपकी पूरी इस फिलॉसफी और थिंकिंग में एक कन्फ्यूजन नज़र आया, क्लैरिटी नज़र नहीं आई। क्योंकि लीडरशिप जो है, जो आप पढ़ाते रहते हैं, उसमें क्लैरिटी इज़ क्रिटिकली इम्पोर्टेंट। मुझे समझ नहीं आई कि आप कहना क्या चाहते हैं, आप करना क्या चाहते हैं। कन्फ्यूजन, 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 और मुझे कुछ नज़र नहीं आया। और देखें, वो मैक्सवेल ने ये कहा था ना कि व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट लेसन यू हैव लर्न्ड, वो पूछता है अपने, उसके जो मुख्तलिफ क्वेश्चंस होते हैं ना, उसमें वो पूछता है। तो आपसे भी मैं ये पूछ रहा हूँ कि आपने अभी तक जितनी भी ज़िंदगी में आपने काम किया, तो आपने क्या लेसन लर्न किया उससे? क्या ये लेसन लर्न किया कि आप जाके एक शख्स के सामने अपना सब कुछ बिछा देंगे और इस तरह करके अपने आप को बहुत ही मिनिमाइज़ कर देंगे, छोटा कर देंगे? नहीं, ये हो नहीं सकता। देखिए, मैं ये मानता नहीं हूँ, क्योंकि देखें, आपने जॉन सी मैक्सवेल की बात की ना, उसी के जो रूल ऑफ 5 है, उसमें जो वो वहाँ पे कहते हैं ना कि हर रोज़ पढ़ना चाहिए, हर ये करना चाहिए, रोज़ाना फाइल वर्क करना चाहिए, सब कुछ करना चाहिए। उसमें एक चीज़ वो ये कहता है कि रोज़ाना सोचना भी चाहिए। तो मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या आपने ये सोचा कि आप यह क्या करने जा रहे हैं? किस लिए करने जा रहे हैं? तो ये जो क्वेश्चन है कि व्हाई एंड हाउ, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने पॉलिटिक्स जॉइन करनी है, आप सो बिस्मिल्लाह ज़रूर करें, सब कुछ करें। ये भी ज़रा सोच लें कि जो आपको अल्लाह ने आज दिया हुआ है, क्या वो पॉलिटिक्स वालों को वो दिया हुआ है? कितने एमपीज़ हैं जिनके नाम आपको या मुझे याद हैं? मुझे तो कम से कम, मैं 10 से भी बड़ी कोशिश करूँ ना, तो 10 से ज़्यादा एमपीज़ के नाम नहीं गिनवा सकता। तो आपको तो दुनिया जानती है। मैं एमएनएस के नाम भी 10 से ज़्यादा शायद मैं जानता हूँ। एक आम आदमी को तो पता भी नहीं होगा। तो आपको दुनिया जानती है। तो फिर आप क्या इसमें से अचीव करना चाह रहे थे कि आप एमपीए बन के जो आप करना चाहते हैं, तो उससे क्या होगा? तो मेरा ख़्याल है कि ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि आप क्या करना चाहते थे, और फिर सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट जो सवाल आपसे किया गया और आपने सही तरह उसका जवाब क्लियरली नहीं दिया, कि ये आप क्यों कर रहे हैं? क्यों करने का जो है, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें कुछ लोग जो कह रहे हैं, उसका जवाब आना चाहिए कि आपको लॉन्च किया गया है या बताया गया है आपको कि भई आप ये काम करें, और जो आपने कहा कि मैं अब यूथ यूथ को जाके अप्रोच करने जा रहा हूँ, तो ये आप क्यों कर रहे हैं? और अगर आप, खुदा ना ख़ास्ता, जो लोगों की बात अगर वो सच है, और जो आपका कन्फ्यूजन जो मुझे दिखाई दे रहा है, उसमें वो लग भी रही है कि शायद सच हो, तो ये बहुत खतरनाक बात है। किसी के कहने पे आप ये अगर करेंगे, तो कासिम अली शाह साहब, आपके लिए बहुत, बहुत बुरा होगा। इसलिए कि उसमें आपकी कन्विक्शन नहीं होगी। उसमें आपकी अंदर की कमिटमेंट नहीं होगी। वो लीडरशिप की जो क्वालिटीज़ है ना, उनमें से एक ये भी होती है कि उसमें उसके लीडर के अंदर एक कमिटमेंट होती है। उसके अंदर एक विज़न होता है। जिसके पास आप बैठे हुए थे ना, उसको आप देखें। ऐसे नहीं, वो स्काई अबव है बाकी लोगों के ऊपर। उसको पता होता है कि मैंने क्या करना है। वो कहाँ जाना चाहता है, उसको पता है। दूर एक उसकी जो नज़र है, उसके टारगेट के ऊपर पड़ी हुई है, उसने उसको लॉक किया हुआ है उस टारगेट पे। उसके दरमियान में जो कुछ भी आता है, कोई जहांगीर तरीन आता है, कोई जाता है, कोई अलीम आता है, फलाना आता है, ही डजंट इवन केयर, क्योंकि उसका उसकी उसके यहाँ क्लैरिटी मौजूद है। उसका विज़न क्लियर है, उसको टारगेट का पता है कि मैंने कहाँ पहुँचना। तो आपके अंदर जो थी ना, ये चीज़ मुझे नज़र नहीं आई कि आप क्या करना चाहते हैं। अगर आप इमरान को डैमेज करना चाहते हैं, ठीक है, इस तरह की कैंपेन्स लोग पकड़ते हैं।
हमारे कई लिफाफे नहीं पकड़ रहे हुए, उनको भी आप देखते हैं ना, करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन क्या क्या उनको मिलता है? इज़्ज़त क्या मिलती है? पैसा शायद थोड़ा-सा मिल जाता होगा, और अल्लाह तक का शुक्र है आपके पास पैसे की भी कमी तो नहीं है। जिस शख्स ने भी आपको ये मशवरा दिया है, जिस टीम के लोगों ने ये दिया है, या जिसने आपसे ये करवाया है, अगर तो वो टीम का हिस्सा है तो दे मस्ट बी फायर्ड इमीडिएटली। 2 चीज़ें देखें, जो टाइमिंग है और जो मैसेज है, वो दोनों फ्लॉड है। ना टाइमिंग ठीक थी, ना आपका मैसेज ठीक था, और अगर ये कैंपेन चलानी भी है तो इसका ये टाइम नहीं था। और ये मैं आपको बता दूं कि अगर ये काम किसी के कहने पे किया जा रहा है तो ये वो कहते हैं शूतर गुरबगी, कि वो जो लोग जो करवाने वाले हैं ना, वो इमरान के मुकाबले में ऐसे हैं जैसे कि एक तरफ शूतर कहते हैं ना ऊंट को, और दूसरी तरफ बिल्ली। तो शूतर गुरबगी का मुकाबला होगा। तो इसमें आप देख लेंगे फिर क्या लेवल क्या होगा मुकाबले का, और उसमें मेरे भाई के लिए क्या मसाइल हो सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये चीज़ें जो हैं ये बहुत देखने वाली हैं। ये आपके लिए मेरी ब्रादराना गुजारिश ये होगी कि जो आप काम कर रहे हैं, जो अल्लाह ताला ने आपके नसीब में लिखा हुआ था, जो अब तक अभी तक कर रहे थे, उसमें उसमें और उसने आपको बहुत इज़्ज़त दी है। इस इज़्ज़त को सँभालें। इस इज़्ज़त के बुनियाद के ऊपर जो काम आपने एजुकेशन सेक्टर का नाम लिया है, आप बेशुमार काम करने वाला है एजुकेशन सेक्टर में, जो आप कर भी रहे हैं, उसको लेके आगे बढ़ें। पॉलिटिक्स में आपने करना है तो पॉलिटिक्स के कई आगे रास्ते आएँगे। लेकिन जो काम आप कर रहे हैं, यूथ को मोटिवेट कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, वो करते रहें। ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, किसी की फ़रमाइश के ऊपर खुदा ना ख़ास्ता, मैं मेरे मुँह में ख़ाक अगर मैं ये बात सच्ची हो, लेकिन अगर ये सच्ची है, तो फिर ये बहुत बुरा होगा। क्योंकि आई थिंक यू आर नोबडी टू बी हायर्ड। आपको आपका लेवल ये नहीं है कि आप इस तरह के काम करें। आपका अपना एक मकाम है, अल्लाह ताला ने आपको इज़्ज़त दी है, अल्लाह ताला उसमें इज़ाफ़ा करे। और मैंने आपको मैसेज भी किया था, और मैंने आपसे ऑफ़र भी किया था कि आप मेरे प्रोग्राम में आ सकते हैं, लेकिन आपने ज़ाहिर है चूज़ किया कि नहीं, अभी खामोशी बेहतर है। तो आई आई रिस्पेक्ट योर ओपिनियन। लेकिन मेरी आपसे गुज़ारिश ब्रादराना यही होगी कि स्टे अवे फ्रॉम दिस प्लान, व्हाटएवर इट इज़, जो भी है, जिसका भी है, जितना भी आप बचेंगे उससे। ये भी मैं आपको बता दूँ कि अगर वो प्लान किसी का है, तो वो प्लान वाले जो है ना, वो आपके पीछे जब आप मुड़ के देखेंगे तो होंगे नहीं। और इन द मीन टाइम, खुदा ना खास्ता आपका नुकसान बहुत ज़्यादा हो चुका होगा, और अल्लाह ना करे कि ऐसा हो। मेरी आपसे ब्रदराना गुजारिश भी है और मेरी दुआ भी है कि अल्लाह ताला आपके लिए आसानियाँ पैदा करे, और अल्लाह ताला आपसे वो काम ले जो कि वो चाहता है, जिसमें बहुत लोगों की इज़्ज़त है, जिसमें बहुत लोगों ने आपको अपनी आँखों पे बिठाया है, अपने सर पे बिठाया है, बहुत इज़्ज़त दी है। अल्लाह ताला उसको कायम और दायम रखे। बहुत-बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।